हेलो एवरीवन, आई होप सो आज सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। मोतियों की रहस्यमयी खेती। उड़ीसा की एक अनोखी पर्ल फार्मिंग। क्या आपने सुना है कभी कि मोतियों की भी खेती होती है? नहीं तो ये स्टोरी है आपके लिए। आज की एजुकेशनल ट्रिप एक एग्रीकल्चर ट्रिप थी और ये कोई आम खेती की बात नहीं हो रही थी। ये बात हो रही है आज एक ऐसी खेती की जिसका आपने बहुत ही कम नाम सुना होगा। जी हाँ, उसका नाम है पर्ल फार्मिंग, यानी मोतियों की खेती। क्या आपने इससे पहले इसके बारे में कभी सुना था? अगर सुना था तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपने इसे अपनी आंखों से देखा है तो उसका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मोतियों की खेती कैसे होती है, कितने दिनों में एक मोती तैयार हो जाता है, इसका रंग कैसे बनता है, किसान इससे कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और सुनेंगे एक ऐसा मज़ेदार किस्सा जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान अध्यापिका सीमा मैम ने घोषणा की, बच्चों आज हम उड़ीसा की एक ऐसी जगह चलेंगे जहां खेतों में गेहूं, धान या सब्जी नहीं बल्कि पानी के अंदर मोतियों की खेती होती है। सभी बच्चे हैरान रह गए। अरे बोला, मैम मोती तो समुद्र में मिलते हैं, उनकी खेती भी होती है क्या? मैम मुस्कुराई और बोली, यही तो आज का सबसे बड़ा रहस्य है। पानी के ऊपर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे पूरी दुनिया होती है। कुछ घंटों बाद बस एक शांत तालाब के पास पहुंची। बच्चों ने चारों तरफ से देखा। मैम यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, खेती कहाँ पर है? मैम बोली, यही तो पर्ल फार्मिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। इसकी पूरी खेती पानी के नीचे होती है। सभी बच्चे और भी उत्साहित थे। तभी आया एक मजेदार किस्सा। उसी समय कुछ विदेशी पर्यटक यानी कि फॉरेन टूरिस्ट वहां पर पहुंचे। उन्होंने किसान से पूछा, वेयर इज द पर्ल फार्मिंग? किसान मुस्कुराया और बोला, यही तो है। सभी इधर उधर देखने लगे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर किसान अचानक पानी में डुबकी लगाकर नीचे गया और कुछ सेकंड्स के बाद वह एक सीप यानी कि ऑयस्टर को लेकर बाहर आया। उसने सबके सामने सीप खोली और उसके अंदर चमकता हुआ एक सुंदर मोती था। सभी विदेशी पर्यटक आश्चर्य से चिल्ला उठे, वाओ, वी आर सो लकी, हमारे सामने मोती निकल आया है। उन्हें लगा कि आज किस्मत ने शायद उनका साथ दे दिया हो, और किसान हंस पड़ा। ये किस्मत नहीं है, ये कई महीनों की मेहनत का परिणाम है। तब बच्चे भी हंसने लगे। अब शुरू हुई विज्ञान की क्लास। सीमा मैम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये मोती बनता कैसे है? तभी सभी ने सिर हिला दिया। मोती बनने की शुरुआत कैसे होती है देखते हैं। मैम ने एक सीप अपने हाथ में लेते हुए बताया, सबसे पहले एक स्वस्थ ऑयस्टर चुनी जाती है। फिर बहुत ही सावधानी से उसके अंदर एक छोटा सा गोल दाना रख दिया जाता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियस। आरब बोला, इतना छोटा? तभी मैम बोली, हाँ, और यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है। फिर अंदर क्या होता है? मैम ने बताया, अब ऑयस्टर अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उस दाने के ऊपर बार बार एक चमकदार पदार्थ जमा करना शुरू करती है, और इस पदार्थ का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मुख्य रूप से अरागोनाइट की परतें होती हैं, और इसके साथ एक प्राकृतिक जैविक पदार्थ भी होता है जिसको कहते हैं कॉन्सिलिन। धीरे धीरे परत, फिर से एक परत और फिर एक और परत, ऐसे करके सैकड़ों हजारों परतें जमा होती रहती हैं, और कई महीनों बाद वही छोटा सा दाना एक चमकदार मोती बन जाता है। कितना समय लगता है आखिर एक मोती बनने में मैम? तभी रिया ने पूछा, मैम एक मोती बनने में आखिर कितने ही दिन लग जाते होंगे? मैम ने बताया, आमतौर पर 12 से 24 महीने लग जाते हैं एक अच्छे गुणवत्ता वाले मोती को तैयार होने में। और
या फिर इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। और तभी क्लास में पूछा बच्चों ने कि मोती का रंग कैसे बनता है मैम। तभी मैम, कुछ मोती सफ़ेद होते हैं, कुछ गुलाबी, कुछ काले और कुछ सुनहरे। ऐसा क्यों होता है? मैम ने बताया, उन्होंने मोती का रंग कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि ऑयस्टर की प्रजाति, उसके खोल यानी कि शेल के अंदर की प्राकृतिक परतों का रंग कैसा है, और पानी में मौजूद जो खनिज हैं यानी कि मिनरल्स, और कभी कभी पर्यावरण की परिस्थितियां भी उसको डिसाइड करती हैं। इसीलिए अलग अलग जगह के मोतियों का रंग भी अलग अलग हो सकता है। क्या हर ऑयस्टर में मोती होता है? तभी मैम बोली, नहीं, हर ऑयस्टर में मोती नहीं बनता है, और जो बनता भी है उसमें से हर मोती बाजार में बिकने लायक नहीं होता है। सबसे चमकदार, गोल और चिकने मोतियों की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। किसान कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं इससे मैम? तभी मैम ने बताया, इससे किसानों को कैसे फ़ायदा होता है। पर्ल फार्मिंग की शुरुआत में मेहनत और धैर्य चाहिए, लेकिन जब एक अच्छी गुणवत्ता के मोती तैयार होते हैं तो उनकी कीमत हज़ारों रुपए से लेकर कई बार लाखों रुपए तक हो सकती है। इसी वजह से कई किसान अतिरिक्त आय कमाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एक और रोचक तथ्य है। तभी मैम ने पूछा, क्या तुम जानते हो, मोती एक ऐसा रत्न है जिसे ना ही कोई मशीन बना सकती है। यह पूरी तरह से एक जीवित जीव यानी कि ऑयस्टर के अंदर ही बनता है। सभी बच्चे हैरान थे नेचर की अद्भुत इंजीनियरिंग को देखकर। तभी एक छोटा सा दाना और उस पर हजारों प्राकृतिक परतें और अंत में एक अनमोल मोती, यही प्रकृति का कमाल है। सभी बच्चे बस यही सोच रहे थे। और फिर होने लगी उन सब की वापसी। बस में लौटते समय आरव बोला, आज समझ आया कि खेती सिर्फ जमीन पर नहीं होती है, पानी के अंदर भी किसान मेहनत करते हैं। तभी रिया बोली, और ऊपर से देखने पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सब हंस पड़े। कहानी से हमें एक सीख जरूर मिलती है। मेहनत अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका परिणाम एक दिन मोती की तरह चमकता जरूर है। और हमें आशा है कि आपको वीडियो के अंत तक अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जैसे कि ऑयस्टर के अंदर कौन सा मोती रखा जाता है, लगभग उसको बनने में कितना समय लगता है, मोती कैसे बनता है, किस पदार्थ की उसकी परतें होती हैं, किन कारणों से उसका रंग बदलता है। ये सब कुछ आपके समझ में अब आ गया होगा। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।